वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जयपुर में सेकेंड डे है और हम यहाँ पे कुछ जगह हैं जो बड़ी फेमस हैं, वो घूमेंगे। तो सबसे पहले हम क्या घूमेंगे ये अभी तक हमारा भी डिसाइड नहीं हो पाया है। काफ़ी वीडियोस वगैरह हमने सर्च करे, देखा। घूमने की जगह तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि आज ही हमें घर के लिए भी निकलना है। तो जितना भी टाइम है कोशिश तो यही करेंगे कि अच्छी से अच्छी जगह से स्टार्ट करें। तो चलिए हमारे साथ। काफ़ी सर्च के बाद हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जाएंगे अल्बर्ट म्यूज़ियम, जो कि हम पहली बार जा रहे हैं। और यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने लंच किया। लंच में हमने सबसे पहले पापड़ी दही चाट खाई, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद हमने खाए गर्मा गर्म छोले भटूरे, जो कि टेस्ट में नॉर्मल ही थे। जब आप अल्बर्ट म्यूज़ियम में एंटर करेंगे तो कॉर्नर में एक कैफ़े है जिसको अल्बर्ट कैफ़े का नाम दिया गया है। और यहाँ पे खाने की काफ़ी वैरायटी है, तो आप जब भी जाइए यहाँ पे लंच जरूर कीजिए। यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है। हमने तो नहीं पी थी क्योंकि हमने लंच पहले कर लिया था, इसलिए। हस्बैंड जी तो टिकट लेने गए हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुहावना है। फाइनली हम आ गए हैं अल्बर्ट म्यूज़ियम में। तो चलिए अंदर चलते हैं और नज़ारे लेते हैं यहाँ की खूबसूरती के। म्यूज़ियम के बाहर काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी धूप खिली है। और यहाँ का ग्रीनरी एरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट। बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये एरिया। तो अब बारी है अल्बर्ट म्यूज़ियम को अंदर से जानने की, अंदर से देखने की। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जयपुर के राम निवास गार्डन में स्थित है और ये जयपुर का सबसे पुराना म्यूज़ियम माना जाता है। इस म्यूज़ियम की नींव रखी गई थी 1876 में, जब यहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे। इसका डिजाइन बनाया था सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने और इसे बनवाया था महाराजा सवाई राम सिंह जी ने। पहले ये टाउन हॉल बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। दोस्तों जरा इस बिल्डिंग को देखिए, ये बनी है इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर में, जिसमें आपको राजस्थानी, मुगल, यूरोपियन तीनों स्टाइल का शानदार मेल देखने को मिलता है। डोम, झरोखे, नक्काशी सब कुछ इतना खूबसूरत है कि कैमरा हटाने का मन ही नहीं करता। अब चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्राचीन मूर्तियाँ, राजस्थानी पेंटिंग्स और मिनिएचर आर्ट, पुराने हथियार, तलवारें, राजाओं महाराजाओं के कपड़े और जेवरात, पुराने सिक्के और मुद्रा संग्रह। सच में दोस्तों यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स या फोटो शूट के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अंदर फोटो और वीडियो के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम विजिट करने का समय जो है वह है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। तो हम लोगों ने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को मॉर्निंग में ही विजिट किया था। अगर आप लोगों को मौका मिले तो नाइट विजिट जरूर करना। लाइट्स में म्यूजियम किसी महल से कम नहीं लगता है। और ये जगह सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास को महसूस करने की जगह है। यहाँ आकर सच में गर्व महसूस होता है कि हमारा भारत भी कितना खूबसूरत और समृद्ध रहा था। दोस्तों जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। चारों तरफ शांति, इतिहास और रॉयल वाइब्स यहाँ की गैलरीज में बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। अब बात करते हैं अंदर की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों की। यहाँ आपको देखने को मिलता है प्राचीन मूर्तियाँ जो हजारों साल पुरानी है, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स,
जिसमें राजाओं की कहानियां और युद्ध दर्शाए गए हैं। पुराने हथियार जैसे तलवारें, ढाल, भाले, राजाओं महाराजाओं के कपड़े और गहने, जिन्हें देखकर अंदाजा लगता है कि उस समय की लाइफस्टाइल कितनी रॉयल थी। पुराने सिक्के और मुद्रा संग्रह जो अलग अलग समय और राजाओं से जुड़े हैं। और दोस्तों, यहाँ की सबसे फेमस अट्रैक्शन है इजिप्टियन मम्मी, जो कि आगे देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, एक असली मम्मी जो हजारों साल पुरानी है, इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। और इसी वजह से ये म्यूजियम सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि लर्निंग और कल्चर को समझने की भी है। यहाँ आकर स्टूडेंट्स और हिस्ट्री लवर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ रखी हुई चीज़ों को देखकर राजाओं महाराजाओं की लाइफ इमेजिन करना बहुत इजी हो जाता है। उनके पहनावे, हथियार और लाइफस्टाइल से पता चलता है कि उनका जीवन कितना डिसिप्लिन्ड और रॉयल था। साथ ही ये भी समझ में आता है कि उस समय कला और सम्मान इतनी बड़ी चीज मानी जाती थी। दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं अल्बर्ट म्यूजियम को लेकर जो बहुत कम लोग जानते हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को शुरुआत में लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जयपुर की पहचान बन गया। यहाँ रखी मम्मी को बहुत केयरफुल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इस बिल्डिंग की विंडोज और वेंटिलेशंस ऐसे डिजाइन की गई हैं कि नेचुरल लाइट अंदर अच्छे से आए और आर्टिफैक्ट सेफ रहे। यहाँ रखी गई भगवान और देवी देवताओं की मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर या धातु नहीं, बल्कि उस समय की श्रद्धा, कला और विश्वास को दर्शाती हैं। यहाँ आपको देखने को मिलती है स्टोन मेटल से बनी कई प्राचीन मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में बारीक नक्काशी, चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा इतनी सुंदर होती है कि लगता है जैसे मूर्ति जीवित हो। मूर्तियाँ हमें यह दिखाती हैं उस समय के कलाकार कितनी कुशल और धैर्यवान थे। और मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि ये अलग अलग समय और क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिसमें हमें भारत की विविध संस्कृति का अंदाजा मिलता है। इस म्यूजियम में भारत की वीरता और सैनिक इतिहास की भी झलक देखने को मिलती है। यहाँ रखे गए हथियार हमें उन योद्धाओं और सैनिकों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आए हैं तो ये जगह परफेक्ट है। यहाँ बच्चे हिस्ट्री को बुक्स की जगह रियल चीजों के जरिए समझते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये म्यूजियम एक लाइव क्लासरूम जैसा है। इस म्यूजियम की गैलरीज को थीम्स के हिसाब से सजाया गया है। कुछ गैलरीज में आपको मिलेगा मेटल आर्ट और ब्रास वर्क, वुड कार्विंग और फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्ले आर्ट और पोट्री। हर गैलरी अलग कहानी बताती है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम टाइम मशीन में बैठ पुराने समय में चले गए हों। इस म्यूजियम में हमें पुराने जमाने में पहने जाने वाले कपड़ों की डिजाइन भी देखने को मिलती है। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह कोई साधारण मॉडल नहीं है। यह महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की समाधि का स्मारक है। तो चलिए अब दिखाते हैं मिस्र की मम्मी, इजिप्टियन मम्मी। हाँ दोस्तों, ये मम्मी यहाँ की सबसे खास आकर्षण है। म्यूजियम में कुछ ऐसी मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं जो योग मुद्रा में बनी हुई हैं। इन मूर्तियों में ध्यान की अवस्था, शांत चेहरा, संतुलित शरीर बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। अब बात करते हैं पुरानी शिल्पकारी की। यहाँ रखी हुई शिल्पकला में आपको दिखेगा पत्थर पर बारीक नक्काशी। साथ ही आपको यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें ढोल, नगाड़े, बीड़ा, सितार, शहनाई, बांसुरी सभी हैं। अब एल्बर्ट म्यूजियम तो पूरा घूम लिया है, बहुत ही शानदार जगह है। अब हम गाड़ी लिए चलते हैं और देखते हैं अगली जगह कौन सी विजिट करनी है।
अगर आप जयपुर आएँ तो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।